Hello student, today we are going to start 9 Mathematics Integrated Course Book 2 चैप्टर नंबर 5 लेक्चर नंबर 2। ठीक है, आगे के लेक्चर में हमने देखा था एक्सरसाइज 5.5 तक। ठीक है, इस लेक्चर में हम देखेंगे डिवीज़न हम कैसे करते हैं। ठीक है, कोई भी नंबर को हम कैसे डिवीज़न करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए आपको क्या आना चाहिए, टेबल्स आपको कम्प्लीटली आना चाहिए। ठीक है, टेबल्स आपको आते होंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, वरना आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमें टेबल से ही इसका डिवीज़न करना है। ठीक है, हमने आगे देखा था, आपको याद ही होगा डिवाइजर डिविडेंड किसको कहते हैं। ठीक है, बाहर जो होता है उसको कहते हैं हम डिवाइजर कहते हैं, अंदर वाला जो होते हैं उसको कहते हैं डिविडेंड, ऊपर जो होता है वो हमारा क्वेश्चन होता है, और नीचे जो भी बचा है उसका हमारा कहते हैं हम रिमाइंडर। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर। ठीक है, वे भी हम देखेंगे, एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं कि इसमें से डिवाइडर कौन सा है, डिविडेंड कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा बचेगा, रिमाइंडर कौन सा बचेगा। ठीक है, ऐसा सब कुछ क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप एक बार कंप्लीट सीख लो। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर ध्यान रखने का है। ठीक है, देखो 2 अंदर कौन है, डिविडेंड में 124। ठीक है, देखो इसका रूल्स क्या है, देखो हमारे पास कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, पहले हमें ये देखना है कि जो भी हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो पूरे का पूरा हमारे टेबल में आता है। देखो 2 के टेबल में 124 आते हैं, तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि 2 का टेबल कहाँ तक आता है, 2 10 जा 20 तक ही। ठीक है, तो 124 नहीं आते, तो हम 3 नंबर नहीं लगे, हम कितने नंबर लगे, 2 नंबर। अब देखो ये 12 है, पूरा 12 हमारे 2 के टेबल में आता है, तो आप बोलोगे यस, कहाँ पर, 2 6 जा 12। ठीक है, जो भी है 2 6 जा 12 हमारे पास है। ठीक है, जो भी मल्टीप्लाई वाला होता है ना वो ऊपर आएगा। ठीक है, 2 6 जा यहाँ पे 12 आएगा। अब इसका क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पर जो भी रखेगा उसका सब्ट्रैक्शन करना है। 2 - 2 0, 1 - 1 0। ठीक है, ये आ गया हमारा 0। अब देखो यहाँ पर कौन बचा, अब इसका 12 का तो हो गया, अब कौन बचा हमारे पास, 4। तो 4 को हम कहाँ उतारेंगे, यहाँ पर नीचे। ठीक है, जो भी है, अब देखो 2 के टेबल में 4 आता है, तो आप बोलोगे यस, 2 2 जा 4। ठीक है, अब इसका भी क्या करना है, -4 - 4 0 आ गया 0, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 62। ठीक है, देखो दूसरा करवाता हूँ, हम देखेंगे, आपको कोई भी जगह पे डाउट हो तो मुझे बताना। ठीक है, 369 को हमें 3 से डिवाइड करना है, तो पहले देखो 3 के टेबल में 369 आता है, तो आप बोलोगे नहीं, तो हम क्या लगे, 36 लगे, तो 36 आता है नहीं, क्योंकि 3 10 जा 30, तो 30 तक ही आएगा, 36 आएगा नहीं। तो हमें क्या करना है, ओनली क्या लेना होगा, 3 ही लेना होगा, 1 डिजिट ही लेना होगा। 2 डिजिट भी नहीं आता तो 1 डिजिट लो। यहाँ पे कौन सा 2 डिजिट आता था, ठीक है, यहाँ पर नहीं आता तो नहीं लेने का, 1 ही डिजिट लो, कौन सा 3 लो, तो 3 आता है। आप बोलोगे यस, कहाँ पे, 3 1 जा 3। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। ठीक है, 3 - 3 0, क्योंकि सेम नंबर है उसका माइनस करे तो 0 आएगा। फिर यहाँ से कौन उतरेगा नीचे, 6 को हमें नीचे लाना है। ठीक है, अब देखो 6 आता है, तो आप बोलोगे यस, 3 2 जा 6, तो वो भी 0 आ गया, माइनस करके 6 - 6 0। तो अब कौन रिमेनिंग बचा, 9, तो 9 को भी यहाँ पे नीचे उतार दो, तो कौन आएगा यहाँ पे 9, तो 3 3 जा 9। ठीक है, माइनस कर दो, 9 - 9 हमारे पास आएगा 0। ठीक है, 10, ये वाला देखो, ये वाला तो इजी है, 24 और 4 से डिवाइड करना है, तो देखो 24 आता है टेबल में, यस, 4 6 जा 24, माइनस कर दो, तो 0 0 आ गया, तो हमारा आंसर आ गया डायरेक्ट 6। ठीक है, फोर्थ वाला देखो, 164 डिवाइड 4 करना है। ठीक है, तो देखो 3 नंबर आता है, 164 नहीं आते, तो 2 नंबर देखो, 60 आता है, यस, 4 4 जा 60। ठीक है, माइनस कर दो, 6 - 6 0, 1 - 1 0। अब कौन नीचे आएगा, ये 4 बचा है जो नीचे आएगा, 4 आता है टेबल में, यस, 4 1 जा 4, तो आ गया मेरा 0। ठीक है, वैसे हमारा इससे ही सभी जगह पे हमें डिवीजन करना है। ठीक है, आप सभी जगह पे कर लो। देखो ये करवाता हूँ,
सभी आपको ही करने हैं, ठीक है। अपनी फेयर बुक में भी लिखना है ये सभी टेबल्स, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सभी क्वेश्चन लिख दोगे, फिर अपने पेरेंट्स को बता देना है कि मैंने क्वेश्चन लिख लिए है। बाद में क्या करना है, कोर्स बुक अपनी बंद कर देनी है, ठीक है। आपको देख के कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आप कॉपी पेस्ट करोगे तो आपको नहीं आएगा, ठीक है। आप क्लेवर बच्चे हो, ठीक है, तो आपको ऑनेस्टली क्या करना है, क्वेश्चन सभी अपनी फेयर बुक में लिख के अपने पेरेंट्स को बता के अपने आप करना है, ठीक है। पर आपका गलत हो, ठीक है, गलत हो तो आपको क्या करना है, इरेजर कर देना है, ठीक है, फिर से करना है। अब देखो क्या करना है, 175 आता है टेबल में, नहीं आता तो देखो 2 नंबर देखो 17 तो आप बोलोगे 17 आता नहीं है, लेकिन मैं बोलूँगा 17 तो आता है। कैसे, देखो जब भी आप देखो 17 नहीं आता है, लेकिन देखो 70 से कोई छोटा नंबर आता है आपके टेबल में 5 के, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और 5 4 जा क्या आता है 20। तो देखो 17 आता है, कैसे, 15 और 20 के बीच में। तो अब आप क्या करोगे, 20 लोगे या 15, तो ऑलवेज आपको 70 से कम जो भी यहाँ पे नंबर है उससे कम लेने का, उससे बड़ा लेने का नहीं है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन नहीं होता, छोटे नंबर से बड़ा नंबर नहीं माइनस होता, इसलिए हम छोटा नंबर लगे। तो क्या लगे 5 3 जा 15, ठीक है। इसका माइनस करोगे तो 7 माइनस 5 कितने आए गए, आपको याद है ना काउंट करने का, कैसे करेंगे आप ऐसे 1 2 3 4 5 6 और 7 में से कितने निकालने हैं, घटाने 5, 1 2 3 4 और 5 निकले, कितने यहाँ पे, तो 1 और 2, तो कितने बचे 2, 1 माइनस 1 0। तो अब आप देखो 2 आता है टेबल में, नहीं आता, क्योंकि 5 1 जा कहाँ से स्टार्ट होता है, 5 1 जा 5, तो 2 से कम वैल्यू कोई भी नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, जो भी नीचे जो भी बचा हो ना, वो कहाँ पे नीचे हमें उतार देने का है, ठीक है। नीचे हमने उतार दिया, ठीक है, 5 को यहाँ पे नीचे लगे को, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 था तो 2 से हमारा पार्ट नहीं चल सकता, क्योंकि 5 1 जा 5 से ही स्टार्ट होता है टेबल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर से जो भी नंबर है वो नीचे उतारना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर नंबर ना हो तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फिनिश होता है। देखो तो 5 5 जा कितने आते हैं 25, तो हमारा आंसर आ गया 35, ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है वो हम वैसे भी कर सकते हैं, कैसे, देखो ये आ गया। अब देखो 3 1 देखो हम क्या लेते हैं, 3 डिजिट लेते हैं, तो 300 तो आता है नहीं। अब लेंगे 2 डिजिट, कितने 2 डिजिट, तो 3 10 जा 30, माइनस करें तो क्या आएगा 0 0। अब जो ये रिमेनिंग 0 बचा है वो हम नीचे नहीं उतारेंगे, वो कहाँ पे डायरेक्ट चढ़ा देंगे, ऊपर 0 चढ़ा देंगे, ठीक है। ये हमारा रूल्स है, ठीक है। कोई भी 0 जो रिमेनिंग बचा हो, यहाँ पे 0 0 आ गए तो 0 जो बचा वो कहाँ पे ऊपर चढ़ जाता है आंसर के पीछे, ठीक है। यहाँ पर देखो यहाँ पर भी ऐसा है, 15 डिवाइड बाई 2 है, तो 15 तो टू के टेबल में आता है नहीं, तो 5 लिया मैंने, 2 2 जा 4, तो 1 बचा, तो 1 से पार्ट नहीं चल सकता, क्योंकि 2 1 जा 2, स्टार्टिंग कहाँ से 2 का टेबल होता है 2 से, तो उससे छोटा नंबर नहीं ले सकते। तो यहाँ पे कौन सा 0 है वो कहाँ हम नीचे उतार देंगे, ठीक है। यहाँ पे 0 मैंने नीचे उतार दिया, तो 2 5 जा कितने आते हैं 10, ये 0 0 आ गए माइनस करके, तो आंसर आया हमारा 25, ठीक है। अब ये देखो 150 डिवाइड बाय 5, अब देखो 150 तो टेबल में आता नहीं, 5 के टेबल में आता नहीं है, तो ये 2 नंबर देखो, तो ये तो आता है 5 3 जा 15 आ गया, माइनस कर दो तो 0 0 आ जाएगा। लेकिन जो भी अब देखो यहाँ पे 0 0 आ गया, तो ये 0 नीचे नहीं आएगा, ये 0 कहाँ पे आएगा, डायरेक्ट ऊपर यहाँ पे, तो हमारा आंसर आ गया 30, ठीक है। वैसे ही आपको सभी डिवीजन अपने आप करने हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो तो ये वीडियो फिर से देख लो, कहाँ पे कौन सा रूल्स लगा है, ठीक है। एक ही रूल्स है, जो डिवीजन ना चले, ठीक है, उससे छोटा नंबर ना मिले तो ऊपर से कोई भी नंबर उतार दो, ठीक है। 0 बचाओ तो 0 डायरेक्ट ऊपर चढ़ता है, ठीक है। अब देखो पीछे पेज टर्न कर दो, आपके पास आ गया एक्सरसाइज नंबर 5 और 7, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया रिमाइंडर, क्वोशंट, डिवाइजर और डिविडेंड, ठीक है। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। देखो सामने के पेज में हमारे पास एक क्वेश्चन था, हमने क्या किया, ये हमने डिवीजन किया सिंपल मेथड से, ठीक है। 3 1 जा 3 वाला, 3 - 3 0 आ गया, 4 यहाँ पे नीचे आ गया, 3 1 जा फिर से 3 और 1 बचा, ठीक है।
हमारे पास सभी क्वेश्चन में यहाँ पे देखो 0 बचता था, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा 1, तो इसको मैंने क्या कहा था आपको, रिमाइंडर, याद है आपको, मैंने इसको बोला था रिमाइंडर, ठीक है। तो जो बाहर वाला था उसको डिवाइजर कहते हैं, अंदर जो है उसको डिविडेंड कहते हैं, ऊपर वाला जो है उसको क्वोशंट, और जो नीचे जो भी बचेगा उसको क्या कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। और ऑलवेज याद रखने का कि डिविडेंड इक्वल टू ये दोनों का मल्टीप्लाई यानी डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर होता है, ठीक है। वे हमारा रूल्स है। 10 अब देखो एक्सरसाइज नंबर 5.7 पे आते हैं। यहाँ पर भी एक सम हमको दिया हुआ है, कैसे देखो 82 को 2 से डिवाइड करना है, जो छोटा नंबर है वो बाहर, बड़ा वाला अंदर। तो अब देखो 82 तो आता नहीं टेबल में, तो 8 लिया, तो 2 4 जा 8, 8 माइनस 8 क्या आया 0। अब 2 ऊपर से मैंने नीचे लाया, ठीक है, 2 नीचे आ गया तो 2 1 जा 2, तो क्या बचा 0। तो क्वोशंट जो ऊपर वाला है वो हमारा क्वोशंट होता है, तो क्वोशंट आया 41 और रिमाइंडर कौन सा आया 0, ठीक है। देखो इसमें भी दूसरा सम तो इजी है, चौथा करवाता हूँ, ठीक है। वो आपको हार्ड लगता होगा, बड़ा नंबर है, बड़ा डिजिट है इसलिए, लेकिन हार्ड कुछ भी नहीं है हमारे लिए, ठीक है। कैसे देखो 505 इसको 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। अब देखो 3 डिजिट है तो हमारे पास वो तो नहीं आएगा टेबल 5 के टेबल में, लेकिन 2 डिजिट है तो वो तो आएगा। कैसे 5 10 जा 15, माइनस कर दो तो आ गया 0 0। अब कौन बचा 5 ऊपर है तो वो आएगा नीचे, तो 5 1 जा 5, तो कौन सा आया 0। तो क्वेश्चन कौन सा आया, ये हमारा क्वेश्चन है, और ये कौन सा है हमारा रिमाइंडर। तो क्वेश्चन आया 101 और रिमाइंडर आया 0, ठीक है। आपको कोर्स बुक में तो इतना ही लिखना है, लेकिन अपनी फेयर बुक में आपको ये सभी करना होगा, और क्वेश्चन और रिमाइंडर ऐसे लिखने का, कैसे ईयर क्वेश्चन, ठीक है, पूरा लिखने का है। क्वेश्चन इक्वल टू कौन सा है 101 एंड रिमाइंडर इक्वल टू कौन सा आया 0, ठीक है। ये पूरे का पूरा सम आपको अपनी फेयर बुक में लिखने का है, ठीक है, बताना है आपको। देन अब देखो ये करवाता हूँ, 262 डिवाइड क्या आएगा 2। देखो अब 2 के टेबल में 262 तो आता नहीं, ये देखो 26 आता है, नहीं आता है क्योंकि 2 10 जा 20, तो सिर्फ क्या लेने का है, ये 1 डिजिट लेने का है। तो 2 1 जा 2, 2 माइनस 2 कितना होता है 0, क्योंकि यहाँ पे माइनस करना होता है ना, 0 आ गया। अब कौन बचा 6, तो 6 यहाँ पे नीचे आएगा क्योंकि 0 से तो पार्ट चल नहीं सकता। 6 मैंने यहाँ उतार दिया, तो 6 टेबल में आता है, यस 2 3 जा 6, तो आ गया 0। फिर से 2 जो बचा है वो नीचे उतार दो, तो 2 1 जा 2, यहाँ पे 0। तो क्वेश्चन कौन सा आया 131, रिमाइंडर कौन सा आया 0, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना है क्या, हियर क्वेश्चन इक्वल टू 131 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे लिख देना है हियर क्वेश्चन इक्वल टू 131 एंड रिमाइंडर इक्वल टू 0, ठीक है। लास्ट वाला देखो 245 को 3 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। 245 को 3 से हमें डिवाइड करना है। अब देखो 245 3 के टेबल में आता है, नहीं आता, तो देखो 24 आता है, आप बोलोगे यस 24 आता है। कहाँ पे आता है देखो 3 8 जा 24, तो माइनस करोगे तो 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 क्या आएगा 0, ठीक है। अब कौन बचा 5 बचा, तो कहाँ पे आएगा यहाँ पे नीचे। अब देखो 3 के टेबल में 5 आता नहीं है, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ठीक है। क्या है 3 1 जा 3 और 3 2 जा क्या पे हमारे पास 6 है। देखो तो यहाँ पे देखो 3 1 जा 3 है हमारे पास, तो देखो मैंने क्या किया था कि इससे बड़ा नंबर लेने का नहीं है, तो इससे बड़ा नंबर कौन सा आएगा 3 2 जा 6, तो 3 2 जा 6 लेना नहीं है क्योंकि हमें माइनस करना है ना, तो छोटे में से बड़ा नहीं जा सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे छोटा नंबर यानी कि 3 1 जा 3 से पार्ट चलाना पड़ेगा। अब माइनस करो तो 5 माइनस 3 कौन सा आएगा 2, तो अब देखो 3 से छोटा नंबर आ गया ना, तो जब भी यहाँ पे छोटा नंबर आ गया और ऊपर कोई भी बचेगा नहीं, ठीक है, ऊपर कोई भी हमारे पास नंबर नहीं है, तो जो भी छोटा नंबर आ गया ना ये हमारा आंसर है। तो देखो यहाँ पे क्या आया 81 हमारा क्या है क्वेश्चन, तो यहाँ पे लिख देने का ईयर क्वेश्चन इज 81 एंड रिमाइंडर इज का क्या बचा हमारे पास 2, ठीक है। तो रिमाइंडर आएगा मेरे पास 2 आएगा, ठीक है। ये हमारा डिवीजन यहाँ पे खत्म हुआ, ठीक है। ये सभी एक्सरसाइज 5.7 आपको करने, यहाँ पर मैंने आंसर लिख दिए है, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखनी है।
ये वर्ड प्रॉब्लम देखो, देयर आर 24 पेंसिल, हमारे पास कितनी है 24 पेंसिल है। दे आर टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग 8 चिल्ड्रन, ठीक है, हमें 24 पेंसिल 8 चिल्ड्रन में हमें बांटनी है, ठीक है। हाउ मेनी पेंसिल डज ईच चाइल्ड गेट, ठीक है। अब देखो सिंपल लॉजिक है, क्या है देखो, हमारे पास हमने याद हो तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई एक मेथड है हमारे पास, कैसी कि देखो कि क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या करना है, टोटल 24 पेंसिल है और 8 चिल्ड्रन है, ठीक है। 24 पेंसिल 8 चिल्ड्रन के 8 चाइल्ड के बीच में देनी है, तो 1 चाइल्ड के पास कितनी पेंसिल आएगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी क्रॉस कर देना है, किसका मल्टीप्लाई, 24 इंटू 1 आएगा 24, इसको क्या कहते हैं डिवाइड, ये क्या है हमारा डिवाइड का सिंबल है, डिवाइड क्या आएगा, जो भी रिमेनिंग क्या है हमारा 8, तो ये तो आपको पता है 24 को कहाँ से 8 से डिवाइड करने का है, ठीक है। तो 8 3 ज़ा 24, उसका मीनिंग क्या हुआ कि हर बच्चे के पास कितनी 3 पेंसिल होगी, तो यहाँ पे लिखी दिया है नंबर ऑफ पेंसिल 24, नंबर ऑफ चिल्ड्रन 8, पेंसिल फॉर ईच चाइल्ड इक्वल टू 24 डिवाइड 8, आंसर ईच चाइल्ड गेट्स 3 पेंसिल, यहाँ पे हमने कर दिया है, ठीक है। अब देखो पीछे देखो, वही है सेम, 48 बुक्स आर टू बी केप्ट इक्वली इन 4 शेल्फ्स, ठीक है। शेल्फ्स में हमने कितनी 48 बुक, 4 शेल्फ्स है हमारे पास, ठीक है, 48 बुक्स रखनी है, तो नंबर ऑफ बुक्स 48 आ जाएगी, शेल्फ्स की साइज कितनी आएगी 4, तो 48 को 4 से डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा 12, तो इस हमें हर शेल्फ्स में कितनी बुक्स होगी 12 बुक्स होगी, ठीक है। अब देखो 5 और 8 आपका होमवर्क है, लेकिन मैं आपको सब कुछ समझा देता हूँ, वैसे ही आपको लिखना है और करना है, ठीक है। आकाश रीड्स 8 पेजेस ऑफ अ बुक इन अ डे, आकाश क्या करता है एक डे में, ठीक है, एक दिन में हमारे पास 8 पेजेस बुक्स को रीड करता है, ठीक है। तो देखो, इफ द बुक हैज अ 144 पेजेस, हाउ मेनी डेज विल ही टेक टू रीड द होल बुक, ठीक है, पूरी बुक को रीड करने के वो कितने दिन लेगा, ठीक है। अब सिंपल देखो क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या आता है, एक वन साइड डे है, हमारे वन साइड क्या है पेजेस है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि वन डे में वो कितने पेजेस 8 पेजेस रीड करता है, ठीक है, वन डे में 8 पेजेस रीड करता है, तो उसके पास कितने पेजेस है 144, ठीक है। पेजेस है वहाँ पे पेजेस की हमें नंबर लिखने हैं, ठीक है, यहाँ पे पेजेस था तो मैंने पेजेस के साइड लिखा है, तो 144 पेजेस रीड करने के लिए वो कितने डेज लेगा, ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर दो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 144 इंटू 1 यानी 144 डिवाइड बाय क्या होगा यहाँ पे 8 है, ठीक है। तो सिंपल है 144 को 8 से डिवाइड कर दो, ये तो आपको आता ही है, ठीक है। आंसर कितना आएगा हमारे पास 18, ठीक है, तो 18 दिन वो लेगा। डिवीजन आपको करना है वो तो आपके लिए इजी है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं, वो इजी मेथड है और हमें सभी जगह पे यूज़ करनी होगी, क्योंकि हमें तीसरी स्टैंडर्ड में, फोर्थ क्लास में, फिफ्थ 6 और 7 एक्सेट्रा सभी क्लास में हमारे ये पास आएगी, ठीक है। अब देखो सेम वही है, रवि टेक्स अ 1 सेकंड टू क्लाइम 3 स्टेप, ठीक है, वो 3 स्टेप बड़ा चढ़ने के लिए, ठीक है, 1 सेकंड लेता है। हाउ लॉन्ग विल वी टेक रवि टू क्लाइम 945 स्टेप, तो वन साइड क्या आएगा स्टेप आएगा और वन साइड क्या आएगी सेकंड, ठीक है। तो वन साइड सेकंड कर दो, वन साइड क्या कर दो स्टेप, ठीक है, वन साइड क्या कर दो आप स्टेप कर दो, तो कितनी सेकंड 1 सेकंड, तो 1 सेकंड में कितने स्टेप क्लाइम करता है 3 स्टेप, ठीक है, 1 सेकंड में 3 स्टेप, तो उसके पास कितने हैं 945 स्टेप्स में कितनी सेकंड लेगा वो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 945 इंटू 1 यानी 945 डिवाइड बाय कितने आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ 3, क्वेश्चन मार्क तो हमें फाइंड करना है, तो ये तो आपको आता ही है, 945 को 3 से डिवाइड कर दो तो आंसर आएगा आपका 315, ठीक है, वो हमारा आंसर है, वो आपको आता ही है, डिवीजन आपको मैंने आगे करवाया। सेम वही है, मीना यूज 5 बीट्स टू मेक 1 ब्रेसलेट, ठीक है, वो क्या कर रही है एक ब्रेसलेट बनाने के लिए 5 बीट्स यूज कर रही है, ठीक है, एक साइड ब्रेसलेट है, वन साइड क्या है बीट्स है, तो लिख दो बीट्स यहाँ पे और ब्रेसलेट यहाँ पे, जो भी, तो 5 बीट्स में 1 ब्रेसलेट उसका बन रहा है, तो हाउ मेनी ब्रेसलेट यानी हाउ मेनी ब्रेसलेट, ब्रेसलेट हमें फाइंड करना है, हाउ मेनी ब्रेसलेट मीना मेक्स विथ 900
95 बिट्स। ठीक है, बिट्स के साइड बिट्स का हमें नंबर लिखना है और ब्रेसलेट के साइड ब्रेसलेट का नंबर, क्योंकि 5 बिट्स में 1 ब्रेसलेट बन रहा है तो इतने बिट्स में कितना बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर भी क्या आएगा, 995 को हमें किससे डिवाइड करना है, 5 से। ठीक है, वो भी आपको आता ही है। ठीक है, कैसे करेंगे मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। 995 को हमें 5 से डिवाइड करना है। अब देखो 5 के टेबल में 995 आता है, आप बोलोगे नहीं। 99 आता है, आप बोलोगे नहीं, क्योंकि 5 10 जा 50 नहीं आता है। तो कहाँ से पार्ट चलाना पड़ेगा, 5 1 जा 5 से। ठीक है, सबसे छोटे नंबर से। 9 - 5 कितने आते हैं, 4। अब छोटा नंबर है तो पार्ट चलेगा नहीं चलेगा, तो ऊपर से 9 मैंने नीचे उतारा। ठीक है, तब देखो 5 के टेबल में 49 नहीं आता, लेकिन उससे छोटा नंबर आता है ना। कौन सा आता है, 5 9 जा 45। ठीक है, माइनस कर दो, 9 में से 5 निकलेगा तो 4 में से 4 जाएगा 0। तो अब बचा कौन, 5, वो भी नीचे उतार दो, क्योंकि 4 से तो पार्ट नहीं चलेगा। तो 5 9 जा 45, तो कितना आएगा, 199। ठीक है, वो हमारा क्या होगा आंसर। तो 199 ब्रेसलेट हमारा बनेगा। ठीक है, वो हमारा आंसर हो गया। अब देखो, व्हाट डू यू थिंक में, फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर। सिंपल है, एनी नंबर डिवाइडेड बाय ब्लैंक गिव्स 1 एज अ क्वेश्चन। ठीक है, हमें क्या कहे, कोई भी नंबर को खुद से ही हम डिवाइड करें तो आंसर आएगा 1। 1 क्या है हमारा क्वेश्चन, वो भी हमने आगे देखा था। तो इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ। ठीक है, 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करो तो 0, वो भी मैंने आपको बता दी थी। डिवाइडिंग एनी नंबर बाय ब्लैंक गिव्स अ नंबर इटसेल्फ वही नंबर कब आएगा, जब हम 1 से उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, नाउ ड्रॉ 18 फ्लावर्स इनटू 3 इक्वल ग्रुप। हमें क्या करना है, 18 फ्लावर हमें ड्रॉ करना है इन अ 3 इक्वल ग्रुप। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 18 डिवाइड बाई 3 तो आ गया 6। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 6 फ्लावर ड्रॉ कर दो, यहाँ पर भी 6 कर दो और यहाँ पर भी 6 फ्लावर कर दो। ठीक है, देन 20 ड्रॉ 25 बिट्स इंटू 5 इक्वल ग्रुप। 25 को 5 इक्वल ग्रुप में डिवाइड करना है। ठीक है, तो 25 डिवाइड 5 करो तो आएगा 5। तो एक में कितने आएंगे, 5 बिट्स हमें ड्रॉ करना है। देन नेक्स्ट पेज पर देखो, ड्रॉ 18 स्टार इंटू 2 इक्वल ग्रुप्स। तो 18 डिवाइड बाई 2 करो तो 18 डिवाइड बाई 2 कितने आएंगे, 9। तो 9 स्टार यहाँ पे ड्रॉ करने हैं, 9 स्टार यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। ठीक है, स्टार आप कोई भी तरह से बना सकते हो, आपकी मर्जी है। देन डिवाइड यूजिंग द नंबर लाइन एंड फिल इन द बॉक्सेस। हमें नंबर लाइन से ड्रॉ करना है, वो भी हमने आगे देखा था, एक्सरसाइज नंबर या आई थिंक 5.2। ठीक है, 5.2 में हमने देखा था। तो क्या करना है, 3 3 का जंप लगा दो। कहाँ से स्टार्ट करना है, 21 से स्टार्ट करो, 3 3 का जंप लगा दो। कितनी बार जंप लगा के आप पहुँचोगे 0 पे, तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सभी नंबर आपको आगे की तरह ही करने हैं, वो भी आपको आ जाएगा। देन ये वाला है 18 डिवाइड बाई 3 6 है, तो वो 3 आएगा। देन ये देखो, आपको टेबल्स आता होगा तो आप, ठीक है, टेबल्स कर लेना, ना आता हो तो। देखो यहाँ पे क्या हो, 9 8 जा 72। ठीक है, 9 का टेबल आप रिमेनिंग करो तो 9 9 8 जा कितने आते हैं, 72। 70 डिवाइड बाई 10 वो तो 7 आता है। 6 6 जा कितने आते हैं, 36। जो आपको टेबल आते हैं तो आपको इजी आता होगा, क्योंकि आप 6 का टेबल आप जब बोलोगे, ठीक है, 6 6 ठीक है, ऐसे आएगा तो 6 6 जा कितना आएगा, 36 आएगा। ठीक है, जो टेबल आपको आता है तो आप सभी नंबर एक कर सकते हो, ईजी है सभी आपको, क्योंकि मैंने आगे भी करवाया है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर देखो, आपको फाइंड क्वेश्चन एंड रिमाइंडर का है, ऊपर वाला क्वेश्चन और नीचे वाला क्या है, हमारा रिमाइंडर। ठीक है, मैंने आपको सभी डिवीज़न यहाँ पे कर दिए, लेकिन आपको देखना नहीं है, अपने आप पहले करो, क्योंकि इजी है। एक बार आप ट्राई करोगे, एक बार गलत होगा तो फिर से ट्राई करो, आपको आ जाएगा वो पक्का, मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने आपको ईजी से ईजी मेथड करवाई है। ठीक है, और सभी का क्वेश्चन और रिमाइंडर मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, जगह कम थी इसलिए थोड़ा घिच मैंने लिखा है। ठीक है, फिर भी आपको दिखेगा क्लियर। अब देखो वर्ड प्रॉब्लम है, उसमें भी वैसे ही करना है। क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई वाली मेथड। ठीक है, देखो 36 पेंसिल वर टू बी केप्ट इन अ पैकेट ऑफ 6। वन साइड पैकेट होगा, क्योंकि पैकेट से हमारे पास, वन साइड क्या है, हमारी पेंसिल है। देखो इन अ पैकेट ऑफ 6, पैकेट क्या है, 1 पैकेट में कितने 6 पेंसिल है। ठीक है, तो 36
पेंसिल के लिए कितने पैकेट्स आए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा 36 डिवाइड बाई 6, आंसर आएगा आपका 6। ठीक है, ये आपकी वर्ड प्रॉब्लम फिनिश हो गई। देयर आर इन ऑल 126 स्टूडेंट इन अ क्लास, एक क्लास में कितने हैं 126 स्टूडेंट है। ठीक है, इफ देयर आर 3 सेक्शन विथ इक्वल नंबर ऑफ अ स्टूडेंट, हाउ मेनी आर देयर ईच सेक्शन। ठीक है, देखो सिंपल है, वन एक क्लास है पूरा। ठीक है, एक क्लास में कितने 126 बच्चे हैं हमारे पास। ठीक है, वैसे हमें 3 सेक्शन में हमें इक्वल बच्चे फाइंड करने हैं। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, देखो सिंपल है, 126 बच्चे हैं, उसके लिए 3 सेक्शन है, तो 1 सेक्शन में कितने बच्चे हो गए, वन साइड क्या आएगा स्टूडेंट आएगा, वन साइड क्या आएगा सेक्शन आएगा, क्योंकि 126 स्टूडेंट के लिए 3 सेक्शन है। ठीक है, तो 1 सेक्शन में कितने बच्चे आएंगे, तो क्या करेंगे 126 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो आंसर आएगा हमारा 42, क्योंकि डिवीजन हमने बहुत सारे करवाए इसलिए मैं यहाँ पे करवा नहीं रहा। ठीक है, कोई भी तो भी आपको डाउट हो, कोई भी पता ना चले तो मुझे बताना, मैं आपको करवा दूंगा। 484 चिल्ड्रन वर गोइंग फॉर अ पिकनिक। ठीक है, बच्चे क्या गए पिकनिक में, कितने हैं 484 चिल्ड्रन थे, वो पिकनिक पर गए। दे वर मेड टू सीट इन अ 4 बसेस इन अ इक्वल नंबर। ठीक है, देखो सिंपल है, वही सेम हमारा वन साइड क्या आएगा बच्चे, ठीक है स्टूडेंट आएगा, और वन साइड क्या आएगी बसेस आएगी। ठीक है, कितनी बसेस है हमारे पास 4 बसेस है, तो 484 स्टूडेंट के लिए 4 बसेस है, तो 1 बसेस में कितने बसे आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 484 डिवाइड बाय 4 कर दो, तो हमारा आंसर आएगा कितना है 121। ठीक है, तो ये भी हमारी वर्ड प्रॉब्लम फिनिश हो। लास्ट वाली 85 स्टेम्स वर स्टक्स इक्वली ऑन अ 5 पेजेस। ठीक है, 5 पेजेस में कितने हैं 85 स्टेम्स है, हाउ मेनी स्टेम्स वर देयर ऑन ईच पेजेस। ठीक है, अब सिंपल है, देखो 85 स्टेम्स वर स्टक्स इक्वली ऑन 5 पेजेस, 85 स्टेम्स 5 पेजेस में लगा दिए। ठीक है, हाउ मेनी स्टेम्स वर देयर ऑन ईच पेजेस यानी 1 पेजेस, 1 पेजेस में कितने हो गए। ठीक है, 1 पेजेस में कितने हो गए, तो कितने हो गए क्रॉस मल्टीप्लाई 85 इंटू 1 85 डिवाइड बाय 5, तो कितने आएंगे 17। ठीक है, क्योंकि 17 5 85 होता है, इसलिए मैंने आपको बताया था कि टेबल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर हम फिनिश करते हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो मुझे बताना। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगली नेक्स्ट वीडियो की इंतज़ार में आपको रहना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको सब्सक्राइब किया होगा तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत आ जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो तो मुझे बताना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, एक से आपको अपना पूरा होमवर्क लिख लेना है, सभी एक्सरसाइज हो रहे होमवर्क वाला पूरा पार्ट आपको कहाँ पे अपनी फेयर बुक में लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन भी लिखने हैं और आंसर भी लिखना है। ठीक है, सभी एक्सरसाइज यहाँ पर कोर्स बुक में भी करने हैं और अपने फेयर बुक में भी लिखना है, मैथ्स की फेयर बुक में आपको लिखना है। ठीक है, सभी क्वेश्चन पेंसिल से लिखने हैं और आंसर भी पेंसिल से लिखने हैं, क्योंकि पेंसिल से कोई भी गलत हो तो आप इरेज कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, अपने आप सभी क्वेश्चन अपनी फेयर बुक में कॉपी कर लोगे। ठीक है, उसके बाद कोर्स बुक बंद कर देनी है। ठीक है, और अपने आप आंसर आपको लिखना है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा होमवर्क फिनिश कर लेना।